रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ को रिलेशंस। यानी हम देखेंगे कि ग्रोथ को रिलेशन है क्या। जैसा कि वर्ड से शो हो रहा है, यानी ग्रोथ को रिलेशंस, यानी जब ग्रोथ हो रही है, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में देखें ग्रोथ को रिलेशंस, तो यानी को मीन यानी उनके जो ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशंस क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशंस पे आते हैं। इसके डेफिनेशंस क्या है ग्रोथ को रिलेशंस की? द रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रोथ को रिलेशन। यानी क्या है कि ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स के, डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान, इसको ग्रोथ को रिलेशंस बोलते हैं। हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, यानी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जिसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ होती है वो दूसरे ऑर्गन्स की एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है, असरअंदाज हो रही होती है। यानी एक ऑर्गन्स जो है वो बता रहा होता है कि दूसरे ऑर्गन्स ने क्या बनाना है, यानी एक ऑर्गन्स जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है और बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के दरमियान ऑफ प्लांट्स इन विच, यानी ऑर्गन्स के दरमियान रिलेशनशिप है प्लांट्स के जिसमें एक्टिविटी ऑफ वन ऑर्गन्स, यानी एक ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो क्या कर रही है, असरअंदाज हो रही है द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन्स, यानी दूसरे ऑर्गन्स की ग्रोथ के ऊपर। एग्जाम्पल दे अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब फॉर्मेशंस होती है फ्लावर्स की, यानी फ्लावर्स की फॉर्मेशंस होती हैं, फूल बनते हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा दूसरा ऑर्गन्स है? फ्लावर्स भी एक ऑर्गन्स है, ठीक है, और एक सेकंड ऑर्गन्स है दैट इज़ लीव्स, लीव्स भी एक, जो लीव्स हैं वो भी क्या है, ऑर्गन्स है। अब जो फॉर्मेशंस होनी होती है फ्लावर्स की मे बी कंट्रोल बाय द एक्टिविटी ऑफ लीव्स, लीव्स की एक्टिविटी के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। अब अगर हम देखें तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट को रिलेशन को रिलेटिव अफेक्ट इन प्लांट में क्या है, इसका एपिकल डोमिनेंस। ग्रोथ कोरिलेशंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अफेक्ट है दैट इज़ द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस है। एपिकल डोमिनेंस की अगर हम बात करें, यानी एपिकल अगर हम देखें और डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब है किसी चीज़ का डोमिनेंट होना, किसी चीज़ का प्रोमिनेंट होना, किसी चीज़ के ऊपर गालिब आना, ठीक है, तो उस चीज़ को हम डोमिनेंट कहते हैं। और एपिकल मीन एपिक्स, यहाँ पे एपिकल जो वर्ड है वो आया है एपिक्स से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एपिक्स जो है वो डोमिनेंट होगा इन प्लांट्स में, यानी प्लांट्स की जो ऊपर वाला सर पोर्शन है, अपर पोर्शन, दैट इज एपिक्स, एपिकल डोमिनेंट्स, यानी इसमें जो ऊपर वाली एपिक्स होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। इन मैनी प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत जो एपिकल डोमिनेंट वो ग्रो करती है, लेकिन जो बाकी ग्रोथ होती है वो सुप्रेस्ड कर दी जाती है, यानी जो उसके लेटरल पोर्शन किनारों वाले जो हैं, जैसा कि अब ये देखो, ये हमारे पास है एक प्लांट्स, ठीक है, ये इसका एपिक्स वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, ये एपिक्स है और ये इसके लेटरल पोर्शंस हैं। तो ये क्या होता है कि एपिक्स की ग्रोथ होगी और बाकी की जो ग्रोथ है वो रोक दी जाएगी। इन मैनी प्लांट्स एपिकल जो बर्ड है वो ग्रो करेगा, यहाँ पे ये जो बर्ड बनी हुई है ये ग्रो करेगी, वाइल द ग्रोथ इज सुप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बर्ड, ये जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं इसकी ग्रोथ क्या है, ये इनहिबिटेड बर्ड है, यानी इसकी ग्रोथ रोक दी गई है। क्या होता है कि ये एपिक्स है, एपिक्स क्या करता है, ऑक्सन जो है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करवाता है, एपिक्स से रिलीज होते हैं और इसके लेटरल साइड पे चले जाती हैं, लेटरल साइड पे, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और फिर ये जो ऊपर वाली, अब यहाँ पे क्या है, एपिक्स डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंट्स। तो अगर हम देखें तो ये मोस्टली एपिकल जो डोमिनेंट्स है सनफ्लावर्स में होती हैं, या टोमेटो के जो प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह होता है कि जो ऊपर वाली उसकी एपिक्स है जस्ट वो ग्रो कर रही होती है, लेकिन जो उसके लेटरल वाली जो साइड्स के बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं करते। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया कि ऑक्सिन्स का रोल देखने के लिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसमें एक्सपेरिमेंट में ये था कि जब एपिकल बर्ड रिमूव करवा, यानी जब उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने उसकी एपिकल बर्ड को रिमूव करवाया, तो ये देखा कि जो लोअर बर्ड्स थे उसकी जो ग्रोथ थी वो क्या थी, इनहिबिटेड थी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जो भी ये प्लांट्स में देखा था कि ये वाली जो इसकी ग्रोथ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कराया, जब इसको रिमूव करवाया तो उन्होंने देखा कि ये इन बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो क्या थी,
इनहिबिटेड थी। अब जो शूट एपेक्स हैं वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स, यानी शूट, ये जो शूट्स इसके हैं, शूट के ऊपर भी यानी क्या थे, एपेक्स, यानी उसका ऊपर वाला अपर वाला जो पोर्शन था, एपिकल वाला पोर्शंस, तो वो कंट्रोल करती थी उसके लैटरल बर्ड्स की डेवलपमेंट को। ऑक्सन्स क्या होती थी, ऑक्सन्स टर्मिनल बर्ड, ऑक्सन्स ऑफ टर्मिनल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, ठीक है, यानी वो क्या करती थी, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देती थी। ऑक्सन्स आती थी इस लेटरल बर्ड के पास, लेटरल पोर्शन के पास, और उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता था। अब रोकने वाले कौन थे, ऑक्सन्स हार्मोन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ और उसने क्या कर दिया, उसकी ग्रोथ को, जो लेटरल ग्रोथ थी उसको रोक दिया। जस्ट एपिक्स से ही अब ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, थाइमन एंड स्कॉक। साइमन और स्कॉक ने 1934 में थाइमन एंड स्कॉक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड शोड। जब उसने थाइमन और स्कॉक ने यानी इस 1934 में इसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया इन प्लांट्स के ऊपर एपिकल डोमिनेंस को शो करने के लिए, तो उसने दो इफेक्ट्स बताए। फर्स्ट वन इज इनहिबिटरी इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज कंपनसेटरी इफेक्ट। किसने बताए थे, थाइमन एंड स्कॉक। कब बताए थे, 1934 में। दो इफेक्ट्स बताए थे, फर्स्ट वन इज इनहिबिटरी इफेक्ट एंड सेकंड वन इज कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट यानी रोक देने वाला इफेक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद जो कंपनसेटरी इफेक्ट है, कंपनसेटरी इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट को कहते हैं यानी जो उसको कंपनसेट कर ले। जब एक चीज़ रुक गई है यानी एक चीज़ को स्टॉप कर दिया गया, तो उसके बाद जो दूसरी उसको कंपनसेट करने वाला यानी जो इफेक्ट है, दैट इज़ द कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है कि जो एपिकल डोमिनेंस उन्होंने कॉज्ड बाय द ऑक्सन, यानी एपिकल डोमिनेंस कब होती है, यानी जब ऑक्सन्स बनता है और उसको लेटरल, उसकी जो लेटरल साइड थी ये वाली, ये जो लेटरल बर्ड्स, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाता है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है इन लेटरल बर्ड्स के ऊपर और इसकी ग्रोथ को रोक देता है, और उसके बाद जस्ट जो ग्रोथ होती है वो उसके एपेक्स पे होती है और एपिकल डोमिनेंस होती है। एपिकल डोमिनेंस वाज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, यानी किसकी वजह से होता है कि ऑक्सीजन हार्मोन्स की प्रोडक्शंस की वजह से होता है। डिफ्यूजिंग फ्रॉम एपिकल बर्ड, यानी एपिकल बर्ड से वो डिफ्यूज़ होती है और कहाँ चली जाती है, लेटरल बर्ड की तरफ, और उसके बाद उसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है, ऑफ द लेटरल शूट्स की। इज कॉल्ड द इनहिबिटरी इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट। एंड द सेकेंड वन इफेक्ट इज कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेटरी इफेक्ट क्या है, द रिमूवल ऑफ एपेक्स। उन्होंने कहा कि अगर ये जो एपेक्स है, ये वाला एपेक्स वाला पोर्शन यहाँ से कट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यहाँ से इसको रिमूव करवा दिया जाए, तो क्या होगा कि इसकी जगह लेने के लिए क्या होगी, यानी इसकी यहाँ से जब इसको रिमूव करवाया, यहाँ से ये जो है इसकी ये जो ऊपर वाला एपेक्स था इसको रिमूव करवा दिया, तो उसके बाद इसके रिमूव होने की वजह से जो इसकी लेटरल वाली साइड्स थी वो ग्रो करना शुरू कर दी। यहाँ पे लेटरल बर्ड इनहिबिटेड थे, जब इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सन्स हार्मोन्स की प्रोडक्शंस नहीं हुई। जब ऑक्सन्स की प्रोडक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं हुआ इस पोर्शन में, इसके लेटरल वाले पोर्शन में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था एपिक्स वाला, ये क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। अब जब ये कट ऑफ हो गया तो इसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं यहाँ से क्या होनी शुरू हो गई, ग्रोथ होना शुरू हो गई, और इस तरह जो है उसकी लेटरल जो बर्ड्स हैं वो ग्रो कर गई। द रिमूवल ऑफ एपिक्स, एपिक्स का रिमूव कर दिया, एपिक्स को रिमूव कर दिया गया, रिलीजेस लेटरल बर्ड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लेटरल बर्ड जो है वो रिलीज होना शुरू हो गई, कहाँ से, एपिकल डोमिनेंस। दैट इफेक्ट इज द कंपनसेटरी इफेक्ट, और इस इफेक्ट को कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। तो इसके बाद इज द रोल ऑफ साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस का क्या रोल है, जब इस पर रिसर्च की गई तो उससे पता चला कि सिर्फ ऑक्सन ही नहीं बल्कि साइटोकाइनेंस भी जो है एपिकल डोमिनेंस के ऊपर अफेक्ट करता है, उसमें रोल प्ले करता है। रिसर्च आल्सो इंडिकेटेड दैट नॉट ओनली ऑक्सन कॉज एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनेंस आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस, यानी साइटोकाइनेंस भी ऑक्सन की तरह इसमें रोल प्ले करता है। अब साइटोकाइनेंस क्या रोल प्ले करता है, जब साइटोकाइनेंस को डायरेक्टली अप्लाइड कर दिया जाएगा इनहिबिटेड बर्ड के ऊपर, इनहिबिटेड जो बर्ड है उसके ऊपर जब साइटोकाइनेंस अप्लाई किया जाता है तो वो वजह बनता है कि लेटरल जो उसकी लेटरल वाली साइड है टू बी रिलीज्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस,
इट अलोज लेटरल, यानी जो लेटरल उसकी साइड्स हैं इस तरह, ये जो इसकी एपेक्स वाली साइड और ये जो इसकी लेटरल वाली साइड, वो अलो करता है कि साइटोकाइनेम्स यहाँ पे है बर्ड्स के ऊपर। ये जो बर्ड्स इनहेबिटेड बर्ड्स थी, इसके ऊपर जब क्या किया था, साइटोकाइनेंस आया, साइटोकाइनेंस अप्लाई किया। साइटोकाइनेंस के अप्लाई होने की वजह से ये क्या करती हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देती है। इट अलोज लेटरल टू बी रिलीज फ्रॉम दी एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस से क्या होती है कि लेटरल जो बर्ड्स हैं वो भी रिलीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशंस क्या है, यानी ये जो एपिकल डोमिनेंस है इसकी क्या एप्लीकेशन है। ये क्या करते हैं, टैप रूट यानी रूट की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टैप रूट डेवलपमेंट, इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग, यानी रोक देते हैं स्प्राउटिंग को। स्प्राउटिंग कहते हैं कि यानी आइज़ बनना किसी भी कोई भी, यानी जैसे कि पोटैटोज़ वगैरह होती हैं, पोटैटोज़ इस तरह के यानी राउंडेड होते हैं, उसके ऊपर क्या बनती है, स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इस तरह आइज़ बर्ड बनना शुरू हो जाते हैं, लेटरल बर्ड्स। तो ये जो एपिकल डोमिनेंस है वो क्या करती हैं उसके ऊपर, यानी ऑक्सन आता है, तो वो जो ऑक्सन की यानी ऑक्सन अप्लाई करने की वजह से क्या होती है कि इसके लेटरल बर्ड्स नहीं बनते, और जब लेटरल बर्ड्स नहीं बनते तो ये इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए जो पोटैटोज़ है वो क्या हो जाती हैं, वो फीड हो जाती हैं। इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, यानी लेटरल बर्ड्स में स्प्राउटिंग से बचाता है इन पोटैटो ट्यूबर्स में, बाय अप्लाइंग ऑक्सन। ऑक्सन को जब इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, स्प्राउटिंग जब इनहिबिटेड हो जाती है, यानी ये जो इसके इस तरह बर्ड जो हैं आउटर साइड पे नहीं बनते, तो फिर वो क्या हो जाता है, स्टोरिंग पीरियड जो है वो इसका इंक्रीज़ कर जाता है उसका, यानी उसको 3 साल तक, 1 साल से लेकर 3 साल तक इस तरह जो है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।